साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय फूले, जय माता सावित्री। मैं सतीश, मूल निवासी गोवाना से। साथियों, आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। महाराष्ट्र के जिला तारा गांव नया गांव माली जाति से 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ था। साथियों, नाबालिका उम्र में इसकी महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ शादी की गई थी। साथियों, आज हमारे देश के जो हालात हैं वो झूठ को लेकर चले हुए हैं, सच्चाई को दबाया गया। माता सावित्रीबाई फूले का जो इतिहास है वो शोषित, वंचित और महिलाओं के शिक्षा का अधिकार दिलाया गया। आज हमारे देश की महिलाएं, उनको ये नहीं पता अब तुम्हारे को जो तन ढकने के लिए कपड़े का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। सती प्रथा जो प्रथा थी उसका ये नहीं पता था कि विधवा अगर दोबारा शादी नहीं की जाती थी, इनके प्रति किसने काम किया? सिर्फ और सिर्फ झूठ के पीछे पूरा देश चला हुआ है। सच्चाई को दबाया गया और झूठ को लाया गया। तो साथियों, 3 जनवरी आज माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। सभी साथी जयंती मनाएं और समाज में महिलाओं को, लड़कियों को, बहन बेटियों को, सभी को जागरूक करें। जब तक हम झूठ के पीछे चलते रहेंगे तो साथियों कोई फायदा नहीं है शिक्षा का। इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी देने के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के बलिदान से आप लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला। तो साथियों, उस बलिदान को व्यस्त ना जाने दें। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो हर तीर को काट सकती है। जब उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है साथियों, जो आप 12, 13, 14, 15 साल शिक्षा ग्रहण करके स्कूल में फिर भी पाखंड और अंधविश्वास के पीछे भागोगे, मैं मानता हूँ उसका कोई फायदा नहीं है शिक्षा का। फिर क्यों खामा टाइम खराब करते हो? जब जो हमारे को शिक्षा में दिया गया या पढ़ाया गया, जब उसको छोड़ने के बाद जब हम उसको छोड़ के गलत चीज की तरफ अगर भागेंगे तो फिर क्या फायदा है शिक्षा का? शिक्षा का फायदा जब है जब आप तर्क वितर्क करोगे, झूठ और सच का में डिफरेंस करोगे, क्या झूठ और क्या सच है। तो साथियों, जब तक आप लोग झूठ के खिलाफ नहीं बोलोगे, झूठ का विरोध नहीं करोगे, सच्चाई को नहीं जानोगे, तो कैसे समाज के अंदर बदलाव आ सकता है? समाज हमेशा, जितने भी हमारे महापुरुष है सभी का ही समाज SC ST OBC के लोगों ने हमेशा ही अपने महापुरुषों का विरोध किया। चाहे वो गौतम बुद्ध थे, महात्मा ज्योतिबा फूले थे, माता सावित्रीबाई फूले थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, पेरियार लाल थे। ऐसे ऐसे कितने महापुरुष थे जिन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, पर ये समाज नहीं समझ पाया। इस देश का सत्यानाश तय है, क्योंकि इस देश के अंदर एक दूसरे को गुलाम बनाने के लिए चलती है राजनीति। अब हम इसको गुलाम कैसे बनाएं? 85% जो SC BC ST जो बहुजन जो समाज है, उसको आज तक सिर्फ एक ही टारगेट रखा है, इस समाज को गुलाम कैसे किया जाएगा। मनवादी लोग जो आए हुए हैं 3000 तक हम उनकी हर अत्याचार से सहते आए हैं। 72 साल हुए संविधान को लिखे हुए ने, उन्हें 72 साल बर्दाश्त नहीं हुए, क्योंकि हम उनके सामने बैठने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे, अब सवाल पे सवाल करने लगे।
तो साथियों, जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे क्या फायदा शिक्षा का, मैं मानता हूं कोई फायदा नहीं है। तो साथियों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, झूठ के प्रति जागरूक करें, अपना इतिहास पढ़ाएं, जितने हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताया जाए, चाहे वो बाबा साहब हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं, माता सावित्रीबाई फुले हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार लाल हैं, ललित सिंह यादव हैं, जो कि इतने महापुरुष थे जिन्हें पाखंड और अंधविश्वास के प्रति काम किया। साथियों, कुछ भाई आरोप लगाते हैं कि भाई आप कोई भगवान को नहीं मानते, आप धर्म के खिलाफ बोलते हो। क्या झूठ और सच के अगर नहीं बताए क्या वो धर्म के खिलाफ हो गया? अगर अंधविश्वास किसी ने बोल दिया भाई ये ऐसे था, झूठ बोल दिया और आपने मान लिया, या किसी और भाई ने विरोध कर दिया, क्या वो झूठ मानना ही भगवान है? जब तक आप सच को सामने नहीं लाओगे तो भाई देखो, चाहे कोई अगर किसी भाई को पीड़ा है तो होती रहे। देखो, मैं तो झूठ और सच की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ना कि हमारी किसी धर्म के साथ लड़ाई है, किसी भगवान के साथ लड़ाई है। तो साथियों, आज उस राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। तो साथियों, सभी साथी प्रण ले, हम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को, नारी शक्ति को इसके प्रति हम जागरूक करेंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो साथियों, मैं आज स्कूल में गया था अपने बच्चों के, वहाँ 14-15 टीचरों का स्टाफ था। स्टाफ में सिर्फ एक प्रिंसिपल है, बाकी सारी लेडीज हैं। उन लेडीजों में किसी को ये नहीं पता भी माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। मेरे को शर्म आती है अगवी, इस देश की शिक्षा जो है वो मेरे को पसंद नहीं है, तो क्या करें, मजबूर है, क्योंकि यहाँ की तो शिक्षा इतनी गंदी हो चुकी है, एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर क्या है कि झूठ और सच को दबाया गया और झूठ को ऊपर लाया गया। वो हमारे को बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर किसी टीचर ने पता भी उस बातों का, वो भी उसका खुलासा नहीं करते, ना बच्चों को बताते, सर को भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते बोलते पढ़ाते हैं। तो साथियों, मैं सोचता हूँ उस टीचरों को किसको ले, अगर कोई समाज के लिए बोले इन चीज़ों के बारे में, उसका विरोध करते हैं हमारे समाज के ही लोग हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर आता, अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहें। शिक्षा ही आपका जीवन में उजाला ला सकती है। शिक्षा से ही आप जज बन सकते हो, शिक्षा से ही प्रधानमंत्री बन सकते हो, शिक्षा से ही डॉक्टर बनोगे, शिक्षा से ही MLA बनोगे, शिक्षा से ही CM बनोगे। तो साथियों, अंधविश्वास और पाखंड से बचें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपना भी और बच्चों का भी और समाज का भी। तो साथियों, जय फुले, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।